कितने प्लैनेट्स होते हैं, ग्रह कितने होते हैं सूर्य? 8 प्लैनेट्स होते हैं। और बीच में कौन है? तो मान लीजिए सन, ठीक है। और उसके बाद सन के अलावा भी बहुत सारे ग्रह होते हैं, जैसे मान लीजिए पहला फर्स्ट कौन सा है? मरकरी, फिर वेनस, फिर अर्थ, थर्ड आती है अपनी अर्थ। ऐसे ही कितने प्लैनेट्स होते हैं टोटल? 8 प्लैनेट्स होते हैं। और तीसरे नंबर पे कौन है? अर्थ। ये कौन है? ठीक है। अब हमने इन सारी चीजों को हटा दिया, मान लीजिए कि हट गए, ठीक है। हैं बीच में घूम रहे हैं, ये होते हैं इसके पाथ, ये रास्ते हैं इनके, जिस पे अर्थ हमारी क्या करती है? घूमती रहती है। इस पे भी घूमती है और इसका अपना एक एक्सिस होता है, ठीक है। तो इस एक्सिस पे भी वो घूमती है, मतलब कि यदि ये पेंसिल है तो ये ऐसे ऐसे भी घूम रही है और ऐसे ऐसे भी घूम रही है। तो अपनी जगह में घूमने को बोलते हैं रोटेशन, ठीक है। और रोटेट करना, घूमना, ठीक है। और ऐसे घूमने को बोलते हैं सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? रोटेशन और सर्कुलेशन। समझ गए डिफरेंस? तो ये दोनों काम कर रही है, ये नहीं कर रही है, ये तो अपनी जगह पे है सन। और एक चीज और, अभी मून तो आया नहीं, एक मून भी तो सुना है हमने। तो मतलब कि सूर्य, पृथ्वी और एक होता है मून। ये कौन है? तो मून मतलब कि चंद्रमा, चांद। तो चंद्रमा जैसे पृथ्वी थी वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही थी, वैसे ही जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है। ये हमारा क्या है? मून है, चंद्रमा है। अब वैसे तो हमारे पास चंद्रमा की अपनी कोई लाइट नहीं होती, ये डायरेक्ट कहाँ जाता है ना। लेकिन चंद्रमा, यदि चंद्रमा की अपनी लाइट होती, ये सन से ही जब वहां गया तो जितना इसके कारण लाइट आई उससे वो हम उसको देख पाते हैं, चांद को। इसलिए चांद का साइज बदलता रहता है। चांद यदि दूर है तो वो पूरा दिखेगा, यदि इसके कुछ आसपास आ गया तो थोड़ा थोड़ा दिखेगा, क्योंकि बीच में क्या है? अर्थ है। अर्थ क्या कर रही है? उससे रिफ्लेक्ट हो रही है, लाइट उससे रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ऐसे होता है। जब वैसे बहुत रेयर केस होता है, क्योंकि अर्थ अपनी जगह पे घूम रही है, यहाँ भी घूम रही है, मून भी, तो ऐसा बहुत कम केस होता है कि ये तीनों आमने सामने आए। ये तीनों जब भी आमने सामने आएंगे तब भी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होगा। ये जब नहीं आते, हो सकता है वो यहाँ हो, चांद यहाँ हो, है ना। अपनी अपनी पोजीशन बदलती रहती है। मान लीजिए अर्थ यहाँ है, चांद यहाँ है, तब भी दिक्कत हो जाएगी। यहाँ भी यदि मून आ गया, ठीक है। अब एक कलर अलग से चेंज कर लेते हैं हम लोग। अब ये हमारी पृथ्वी है और ये चांद है, तो क्या चांद को मिलेगी लाइट? क्योंकि बीच सन से लाइट ले रहा है वो। लाइट किससे ले रहा है? तो बीच में तो पृथ्वी आ गई। दो कंडीशन बन सकती है, एक या तो बीच में चांद आ जाए और या तो बीच में पृथ्वी आ जाए। ये दो कंडीशन में ही ग्रहण होता है, क्योंकि ये तो अपनी जगह से हिलेगा नहीं, ये तो स्टेबल है। लेकिन ये दोनों घूम रहे हैं, ये दोनों हिल सकते हैं। तो यहाँ पृथ्वी बीच में आ गई और यहाँ पे चांद बीच में आ गया, तो ये दोनों कंडीशन को क्या बोलते हैं? ग्रहण, ठीक है, ग्रहण। तो जब चांद बीच में आता है तो सूर्य को ग्रहण लग जाते हैं। सूर्य हमको दिखाई नहीं देगा, यहाँ से सूर्य दिखाई देगा क्या? तो वो सूर्य ग्रहण, ठीक है। और जब पृथ्वी बीच में आ गई तो हमको चांद दिखाई नहीं देगा, तो ये क्या हो जाएगा? चंद्र ग्रहण। बात आ गई समझ में? तो हम लोगों ने क्या समझा? चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कैसे होता है, समझ गए?